वास्तुशास्त्र के 51 प्रयोग जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इन्हें अनदेखा मत करना। नमस्कार दोस्तों, वास्तुशास्त्र केवल घर की दिशा और दरवाजों तक सीमित नहीं है। घर में रखी छोटी छोटी चीज़ें, हमारी आदतें और साफ सफाई भी घर के वातावरण को प्रभावित करती है। आज जानिए ऐसे ही 51 वास्तु नियम और प्रयोग जिन्हें अपनाकर आप अपने घर में सकारात्मक और व्यवस्थित वातावरण बना सकते हैं। नंबर 1, भोजन करने के बाद अपनी थाली में हाथ कभी ना धोएं। भोजन की थाली को सम्मान देना भारतीय परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है। नंबर 2, भोजन की थाली में झूठा खाना छोड़ने की आदत ना बनाएं। जितना भोजन चाहिए उतना ही थाली में ले। नंबर 3, भोजन को हमेशा साफ स्थान पर सम्मान पूर्वक रखें, उसे ज़मीन गंदे स्थान पर ना रखें। नंबर 4, भोजन की थाली को केवल एक हाथ से उठाने के बजाय दोनों हाथों से सम्मान पूर्वक उठाने की आदत रखें। नंबर 5, झूठे बर्तन लंबे समय तक किचन, पलंग या टेबल के नीचे ना रखें। भोजन के बाद उन्हें जल्द साफ कर दें। नंबर 6, रात भर झूठे बर्तन घर में जमा करके रखने से बचें। सोने से पहले रसोई को साफ करने की आदत बनाएं। नंबर 7, पूजा या भजन करने से पहले मन को शांत करें और अपने आराध्य देव का स्मरण करें। नंबर 8, संभव हो तो परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर पूजा पाठ और भजन करें। इससे परिवार में एकता और सकारात्मक वातावरण बनता है। नंबर 9, पूजा या भजन के समय क्रोध, विवाद और कटु शब्दों से बचें। नंबर 10, पूजा के स्थान पर अनावश्यक शोर या अशोभनीय व्यवहार ना करें। पूजा का स्थान हमेशा शांत और पवित्र रखें। नंबर 11, घर के मंदिर में चप्पल या जूते पहनकर प्रवेश करने से बचें। नंबर 12, पूजा के स्थान पर बैठते समय शरीर और कपड़ों की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। नंबर 13, सुबह उठकर सबसे पहले अपनी दिनचर्या व्यवस्थित करें और बिना आवश्यकता के बिस्तर पर पड़े पड़े खाने पीने की आदतें ना बनाएं। नंबर 14, गंदे या झूठे हाथों से पूजा सामग्री, धार्मिक ग्रंथ और पूजनीय वस्तुओं को ना छुएं। नंबर 15, घर में नल से लगातार पानी टपक रहा हो तो उसे तुरंत ठीक करवाएं। पानी की बर्बादी रोकना शुभ और जिम्मेदार आदत है। नंबर 16, अगर किसी बर्तन, पाइप या टंकी से पानी रिस रहा है तो उसे लंबे समय तक खराब ना छोड़ें। नंबर 17, घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए एक दूसरे की भावनाओं को समझें। केवल अपनी बात मनवाने के बजाय परिवार के लोगों की बात भी सुने। नंबर 18, झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां वह अनावश्यक रूप से दिखाई ना दे और किसी के पैरों से ना लगे। नंबर 19, बहुत देर रात या पूजा के समय सफाई करने के बजाय घर की सफाई का एक नियमित समय निर्धारित करें। नंबर 20, घर को हमेशा साफ सुथरा और व्यवस्थित रखें। गंदगी को लंबे समय तक जमा ना होने दें। नंबर 21, घर के कोनों को नियमित रूप से सफाई करें, विशेष रूप से उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण को साफ और व्यवस्थित वस्तुओं से मुक्त करें। नंबर 22, झाड़ू को पलंग के नीचे रखने से बचें। नंबर 23, दक्षिण और पश्चिम दिशा को पूरी तरह कबाड़ या अव्यवस्थित सामान से ना भरें, बल्कि भारी सामान को व्यवस्थित तरीके से रखें। नंबर 24, घर में रंग करवाते समय बहुत गहरे और आँखों को परेशान करने वाले रंगों के बजाय कमरे की प्रकृति के अनुसार संतुलित रंग चुनें। नंबर 25, सीढ़ियों का निर्माण करवाते समय वास्तु विशेषज्ञ से दिशा और संरचना की सलाह लेना बेहतर माना जाता है।
ईशान कोण को विशेष रूप से हल्का और खुला रखने की परंपरा है। नंबर 26, घर की दीवार, छत या फर्श में दरार दिखाई दे तो उसे लंबे समय तक अनदेखा ना करें, समय पर मरम्मत करवाएं। नंबर 27, सोते समय अपने कमरे की दिशा और बिस्तर की स्थिति को व्यवस्थित रखें। पारंपरिक वास्तु में दक्षिण दिशा की ओर सिर करके सोना सामान्यतः शुभ माना जाता है। नंबर 28, घर की स्त्रियों को सम्मान करें। जिस घर में परिवार के हर सदस्य का सम्मान होता है वहाँ सुख शांति का वातावरण बना रहता है। नंबर 29, घर के मुख्य द्वार को हमेशा साफ रखें। दरवाजे के आसपास कूड़ा कबाड़ जमा ना होने दें। नंबर 30, मुख्य द्वार के सामने टूटी हुई वस्तुएं, बेकार सामान या गंदगी जमा ना करें। नंबर 31, घर में टूटे हुए शीशे को लंबे समय तक ना रखें। खराब या टूटी वस्तुओं को समय पर हटाएं। नंबर 32, घर में बंद पड़ी घड़ी को लंबे समय तक ना रखें। खराब घड़ी को ठीक करवाएं या फिर हटा दें। नंबर 33, टूटा हुआ फर्नीचर घर में केवल इस सोच से ना रखें कि कभी काम आ जाएगा। अनुपयोगी वस्तुओं को व्यवस्थित करें। नंबर 34, घर की खिड़कियां नियमित रूप से खोलें ताकि प्राकृतिक रोशनी और हवा घर में आती रहे। नंबर 35, घर में सुबह के समय सूर्य की प्राकृतिक रोशनी आने दें। इससे घर का वातावरण खुला और प्रसन्न महसूस हो सकता है। नंबर 36, प्रतिदिन अपने शरीर की स्वच्छता का ध्यान रखें। सुबह और रात को हाथ पैर अच्छे तरह धोने की आदत बनाएं। नंबर 37, देवी देवताओं की मूर्तियां और तस्वीरें रखने के लिए एक निश्चित पूजा स्थान बनाना बेहतर है। पूरे घर में जगह जगह धार्मिक तस्वीरें लगाने से बचें। नंबर 38, घर में मकड़ी के जाले जमा ना होने दें। खासकर छत और कोनों की नियमित सफाई करें। नंबर 39, देवी देवताओं की तस्वीरें आमने सामने लगाने के बजाय उन्हें व्यवस्थित तरीके से एक ही पूजा स्थान पर रखें। नंबर 40, घर के मंदिर में बहुत धार्मिक मूर्तियां या पूजा सामग्री जमा ना करें। जरूरत के अनुसार ही सामग्री रखें। नंबर 41, पूजा घर में सूखे और पुराने फूल लंबे समय तक जमा करके ना रखें। उन्हें सम्मान पूर्वक हटाकर पूजा स्थान को साफ रखें। नंबर 42, यदि आप आर्थिक परेशानी महसूस कर रहे हैं तो शनिवार के दिन किसी ज़रूरतमंद की सहायता करें या किसी पशु को भोजन कराएं। इसी सेवा और दान की भावना से करें। नंबर 43, तिजोरी या धन रखने वाले स्थान को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखें। वह अनावश्यक कागज और कचरा जमा ना करें। नंबर 44, परंपरा में तिजोरी में हल्दी की गांठ, चावल या चांदी का सिक्का शुभ के रूप में रखने की मान्यता है। इसे श्रद्धा और परंपरा के अनुसार रखा जा सकता है। नंबर 45, देवी देवताओं को चढ़ाए गए पुराने और सूखे फूल घर में लंबे समय तक जमा ना रखें। उन्हें सम्मान पूर्वक हटाएं। नंबर 46, रात को सोने से पहले हाथ पैर धोकर सोने की आदत बनाएं। उससे स्वच्छता बनी रहती है और मन भी शांत महसूस करता है। नंबर 47, वास्तु की मान्यताओं में गंदगी को नकारात्मकता से और व्यवस्था से जोड़ा जाता है। इसलिए घर और कपड़ों की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। नंबर 48, सोते समय सिर किस दिशा में हो, इस पर वास्तु में विशेष महत्व दिया गया है। पारंपरिक रूप से दक्षिण या पूर्व की ओर सिर करके सोने की सलाह दी जाती है। नंबर 49, सुबह उठने के बाद बिस्तर को अस्त व्यस्त छोड़कर ना जाएं। उसे व्यवस्थित करके दिन की शुरुआत करें। नंबर 50, टूटे हुए या खराब उपयोगी सामान को केवल मजबूरी में घर में जमा करके ना रखें। जो वस्तु उपयोग के लायक नहीं है उसे हटाने का या ठीक करवाएं।
नंबर 51। सबसे ज़रूरी बात, अपनी आय से अधिक खर्च करने की आदत से बचें। धन का सम्मान करें, अनावश्यक खर्च रोकें और बचत की आदत बनाएं। तो दोस्तों, ये थे वास्तुशास्त्र से जुड़े 51 महत्वपूर्ण नियम और प्रयोग। इनमें से कौन सा नियम आप सबसे पहले घर में अपनाते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।